चलिए सीधे बात करते हैं गढ़वा के आने वाले नगर पालिका चुनावों की। इस छोटी सी प्रस्तुति में वो सारी जरूरी जानकारी मिलेगी जिससे वोटिंग के दिन के लिए पूरी तैयारी हो जाए। तो शुरू करते हैं। हमारा मकसद साफ है, हर एक वोटर तक वो सारी जानकारी पहुंचाना जो वोट डालने के लिए जरूरी है, ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, तारीख। कैलेंडर में 23 फरवरी 2026 इस दिन पर एक बड़ा सा गोला लगा लीजिए। यही है नगर पालिका चुनावों का बड़ा दिन। अच्छा, तो ये चुनाव हो कहाँ रहे हैं? ये पूरे जिले में नहीं है, बल्कि ये चुनाव जिले के 3 खास शहरी निकायों के लिए हो रहे हैं। और ये रहे वो 3 निकाय। इस टेबल पर एक नजर डालें तो सब कुछ साफ हो जाता है। गढ़वा नगर परिषद में है पूरे 21 वार्ड, श्री बंशीधर नगर पंचायत में 17 और मझियाओं नगर पंचायत में 12 वार्ड हैं। ठीक है, तो वार्ड्स की गिनती तो पता चल गई, पर अब समझते हैं कि इन वार्डों में प्रतिनिधित्व का सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। मतलब हर आवाज को कैसे गिना जाएगा। और ये एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सिस्टम है। वार्ड आरक्षण का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो ये पक्का करता है कि एससी, एसटी, बीसी और महिलाओं जैसे सभी समुदायों को स्थानीय सरकार में सही प्रतिनिधित्व मिले। अब सवाल उठता है कि ये आरक्षण तय कैसे हुए? क्या ये बस अंदाजे से कर दिया गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे है एक बहुत ही डिटेल्ड डोर टू डोर सर्वे, यानी ये सब असली आंकड़ों पर आधारित है। और हाँ, अगर किसी को अपने वार्ड के आरक्षण की बिल्कुल पक्की और आधिकारिक जानकारी चाहिए तो वो भी मौजूद है। गढ़वा जिला पोर्टल पर 22 जनवरी 2026 को एक आधिकारिक प्रपत्र 3 गजट पब्लिश किया गया था, जिसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। वोट डालने जाना कहाँ है, यानी अपना पोलिंग स्टेशन कैसे ढूंढा जाए? तो शुरुआत करते हैं टांडवा क्षेत्र से। जो लोग टांडवा इलाके में रहते हैं उनके लिए ये रही पोलिंग केंद्रों की लिस्ट। जैसा कि लिस्ट में दिख रहा है, टांडवा के कन्या प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में कई बूथ बनाए गए हैं। अरे, मध्य विद्यालय के तो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी चारों हिस्सों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वोटर कार्ड पर ध्यान से देखना होगा कि बूथ कौन से हिस्से में है। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं सीधे गढ़वा शहर के वोटरों पर। देखते हैं शहर के अंदर कौन कौन से पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। गढ़वा शहर के लोग इन जगहों को अच्छे से पहचानते होंगे। गोविंद हाई स्कूल का दक्षिणी हिस्सा, दयानंद आर्य वैदिक मध्य विद्यालय और रामा साहू हाई स्कूल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से, और सोनपुरवा का शालिग्राम मध्य विद्यालय, ये हैं शहर के मुख्य केंद्र। इनके अलावा भी कुछ और जरूरी पोलिंग हब हैं जो अलग अलग इलाकों को कवर करते हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ सरकारी दफ्तरों को भी पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जैसे PHED ऑफिस के दोनों हिस्से, उत्तरी और दक्षिणी, फिर आदर्श नगर का सामुदायिक विकास भवन और बिशनपुर का बिजली बोर्ड ऑफिस। अच्छा, तो इतने सारे नाम सुनकर कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कोई अपना नाम और सही पोलिंग बूथ नंबर घर बैठे कैसे चेक कर सकता है। जिला प्रशासन ने इसे बहुत ही आसान बना दिया है। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले garhwa.nic.in वेबसाइट पर जाना है। वहां नोटिस या चुनाव टैब ढूंढना है। उसके अंदर नगर पालिका आम चुनाव 2025-26 का लिंक मिलेगा और बस वहां अद्यतन मतदाता सूची 2026 पर क्लिक करना है। सारी डिटेल्स सामने आ जाएगी। तो बस इतनी सी बात है। सारी की सारी जानकारी अब बस कुछ ही क्लिक्स दूर है। इस जानकारी के साथ हर वोटर चुनाव के दिन के लिए पूरी तरह से तैयार और कॉन्फिडेंट हो सकता है। तो आखिर में ये सारी जानकारी एक ही सवाल की ओर ले जाती है। हर एक वोट किसी के मोहल्ले, किसी के शहर का भविष्य तय करता है। इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा?